अभी भी बहुत लोग हैं, इवन मैं जीत चुकी हूँ उसके बाद भी बहुत लोग हैं जिनके अपने ओपिनियंस हैं, जो मेरे बारे में गलत बोलेंगे कि क्या ही जीता है, क्या ही है। ओपिनियंस कभी नहीं रुकते। आफ्टर दिस विन मैंने ये चीज रियलाइज की है लाइफ में कि आप जीतो हारो, लोगों के ओपिनियंस रहेंगे, वो इसलिए रहेंगे क्योंकि चाहे वो आप अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। तो मैं लड़कियों को, सबको, इवन नॉट सिर्फ लड़कियां, मेंटल हेल्थ तो मेन की भी है ना, तो मेन को भी मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ कि जो आपके मन में एक ख्वाहिश है ना, एक पैशन है, उसको जरूर फॉलो करो। लोग उस टाइम सपोर्ट करेंगे जब आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि अब हमें सपोर्ट मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत ऐसे फील करवाएंगे कि आप गलत सोच रहे हो, आप नहीं कर सकते, आपके अलावा सब कर सकते हैं। तो वो चीज फील सबको होती है, मुझे आज तक होती है। इवन मैं तो कभी आपको ऋतु जी ऐसे लगा कि गिव अप कर देती हूँ? हाँ, इस पेरेंट से पहले लगा था, जब मैं मेरा सीरियल खत्म हुआ था तो वो 1 साल का शूट था, उन्होंने 6 मंथ्स में खत्म कर दिया क्योंकि शूट जल्दी हो गया, तो वो रैप अप करके वापस चले गए बॉम्बे। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि हमें एक इनकम सोर्स चल पड़ा था मेरा सीरियल से, मैं थोड़ा बेटर पोजीशन पे थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं छोड़ दूंगी, अब मैं पढ़ाई करूंगी एंड आई विल लाइक डोंट डू ऑल दिस, मैं सिर्फ कंटेंट बनाऊंगी, वही बहुत है। बट फिर ये पैजेंट हुआ, फिर मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट चीज थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मेरे घर वालों को स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, सब कुछ सही जा रहा जब है। पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा था तो वो पीरियड कैसा था? डैड ने बहुत अंडरस्टैंड किया, उन्होंने कभी नहीं बोला मत करो, उन्होंने बस इतना बोला कि कुछ और भी करो साथ में, क्योंकि पैशन है, पता नहीं कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो आप पढ़ाई करो साथ में। तो अभी भी वो मुझे यही बोलते हैं कि आप पढ़ो, अपने अपने को स्ट्रॉन्ग करो, इंडिपेंडेंट करो। मैं जब छोटी थी ना, तो मैं तब से ही मतलब मैं इस फील्ड में घुसना चाहती थी, बहुत देर से मैं ट्राई करी थी, मैं कंटेंट बनाती थी, मैंने एक्टिंग भी करी, मैंने एक सीरियल भी किया, मतलब बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। बट लोगों ने बहुत मतलब मुझे सप्रेस किया स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं जो कंटेंट बनाता था। सो गाइज, वेरी प्राउड वुमेन कि आज हमारे साथ ऋतु चाड़क जी हैं, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। देखिए, यूं तो किसी भी टाइटल को जीतना आसान नहीं होता, हर एक मॉडल के लिए, हर एक एक्टर के लिए, इनफैक्ट कोई भी परफॉर्मर हो उसके लिए कोई भी टाइटल लाना ऋतु जी इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो हमारे जम्मू की बेटी ऋतु चाड़क आज हमारे साथ है, और सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है? लाइक अच्छा तो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा होगा कि आज सब लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली बॉम्बे से भी आपको ट्वीट किया जा रहा है और बहुत सारा प्यार दिया जा रहा है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज भी इवेंट जो था उसके लिए मेरे डैड ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि आना है इवेंट में, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जीत जाते हो उसके बाद आपको बहुत प्यार मिलता है, तो लोग थोड़े से डेफिनेटली। फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कि बट जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर भी कोई है जिसने इतनी मुश्किलों से निकल के चीज़ें हासिल की हैं। मुझे लगता है वो बहुत मोटिवेशनल होता है बाकी देखने वालों के लिए भी। ऋतु जी, यहाँ तक का सफर कितना मुश्किल था सच बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी मेरे इंटरव्यूज हुए तो मोस्टली सभी मॉडल्स, एक्टर्स और जितने भी परफॉर्मर्स हैं, सबका जो सफर होता है ना बहुत मुश्किलों में होता है। लाइक मतलब इतना आसान नहीं होता कि आप जम्मू से सीधा बॉम्बे, दिल्ली या बड़े बड़े स्टेज पर जाके परफॉर्म करें। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा फील्ड ऐसा था मॉडलिंग वाला, तो घर वालों को कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल था। पहला कंसेप्ट आता है अरे हाँ। मॉडलिंग, अरे एक्टिंग, यार वहां पर कुछ ऐसा कुछ आपके साथ भी हाँ, हुआ? मतलब मेरे डैड स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव है, मतलब पढ़ाई में, हम स्पोर्ट्स में भी थे तो वो स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव थे। बट उन्होंने हमेशा बस एक ही चीज़ बोली कि पढ़ाई जो है वो आप अपनी कंप्लीट करो, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी एजुकेशन पूरी करना एक सबसे बेसिक चीज़ है और वो करनी ही चाहिए, उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। तो उन्होंने उस पर बहुत फोकस किया। जब मैंने उनको मॉडलिंग का बताया तो वो थोड़े डाइसी थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब रहने दो, क्या करना है पर करके। ऋतु जी, मुझे लगता है कि आज भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वरिड होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि मॉडलिंग, एक्टिंग, तो मतलब लगता नहीं है कि अभी भी हम अपने पेरेंट्स की या सोसाइटी की सोच बदल पाए हैं? लगता है आपको अभी भी नहीं बदल पाए हम? सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे हैं, हमारे जम्मू की प्रॉब्लम भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, और यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं काफ़ी टाइम से। अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और लोग थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बट टाइम लगेगा, बट हो जाएगा ऐसा लगता है। मिस अल्ट्रा इंडिया टाइटल के बारे में कुछ बताएं। सो ये जो टाइटल है बेसिकली किसी को समझ नहीं आ रहा था पहले कि ये क्या टाइटल है, लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए, लोगों ने मुझे कॉल्स किए, मतलब बहुत कुछ की, इतना पब्लिसिटी हो रहा है, क्या है ये, इतना न्यूज़ में आ रही है। कि मोस्टली तो मिस इंडिया, मिस हाँ, वर्ल्ड या कुछ इस तरह के टाइटल क्योंकि होते हैं? इसमें ये हमारे एडवोकेसी को सपोर्ट करने के लिए, अ वुमेन विद अ वॉइस, ओके। एक ऐसी वुमेन जिसके पास एक एडवोकेसी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो अभी हम जब मैं जाऊंगी नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल के लिए भी, वहाँ पर भी मुझे अपनी एडवोकेसी को रिप्रेजेंट करना है कि मैं ब्यूटी विद ब्रेन कैसे हूँ, कैसे मैं सोसाइटी के लिए वो बन सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है, इस कॉम्पिटिशन में सब लोग क्राउन के लिए फाइट करते हैं, इवन मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, सब जगह पे सेम पैटर्न होता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि दे विल ट्रेन अस,
फॉर सम मंथ्स, जिससे हम लोग बेटर परफॉर्म कर सके। सभी कंपटीशन ऐसे ही होते हैं, बट ये जो कंपटीशन है नया है, फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई जा रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मेरी फुल मेहनत रहे। मेरे इवेंट्स खत्म होने के बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं फुल सपोर्ट कर सकूं अपनी एडवोकेसी को। सो लेट्स होप क्या हो। भी हमारे घरों में नानी दादी मम्मा पापा अभी भी हमारे घरों में क्या करते हैं, बच्चों की ग्रोथ को रोकते हैं। किसी हद तक हम लोग एडवांस हुए हैं लेकिन अभी भी रोकते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ, ऐसा कभी टर्न आया कि नहीं यार ओके यार, या कभी आप मायूस हुए कि नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा? मैं जब छोटी थी ना, तो मैं तब से ही मतलब मैं इस फील्ड में घुसना चाहती थी। बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी, मैं कंटेंट बनाती थी, मैंने एक्टिंग भी करी, मैंने एक सीरियल भी किया, मतलब बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। बट लोगों ने बहुत मतलब मुझे सप्रेस किया स्टार्टिंग से ही। बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया जितना वो कर सकते थे, क्योंकि उनको भी समझ नहीं था कि क्या चल रहा लेकिन है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि वो भी आपको अप्रिशिएट करें, तो जब अप्रिशिएशन नहीं मिली तो कभी लगा अभी कि भी नहीं यार गिव अप कर दूं? अभी भी बहुत लोग हैं, इवन मैं जीत चुकी हूँ उसके बाद भी बहुत लोग हैं जिनके अपने ओपिनियंस हैं, जो मेरे बारे में गलत बोलेंगे बोलेंगे कि क्या ही जीता है, क्या ही है। ओपिनियंस कभी नहीं रुकते। आफ्टर दिस विन मैंने ये चीज सबको थ्रू योर चैनल में बोलना चाहूंगी, इंडिपेंडेंसी, जो मनी की इंडिपेंडेंसी है वो अलग है, बट अपने आप को एक पावर मिलती है अगर आपके हाथ में थोड़ा कुछ हो, आप अपने आप को अपनी वॉइस रिप्रेजेंट कर सको। तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने वही सिखाया स्टार्टिंग से कि अपने आप को थोड़ा अपडेट रखो कि क्या चल रहा है आगे पीछे, और लोगों की बातों में मत आओ। हमारे बच्चों में टैलेंट है, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं नशे की तरफ जो है हमारे बॉयज नहीं इनफैक्ट की गर्ल्स भी जा रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर उनको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे, क्योंकि जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सुना है मेरी फ्रेंड्स से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये केसेस हैंडल करती हैं, कि प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पाता है, उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता, उनको प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से वो वापस फ्लिप बैक होते हैं, इवन दो वो जाते भी हैं कहीं सेंटर्स वगैरह में। तो मुझे लगता है हमारे जम्मू को उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि और उनको थोड़ी गाइडेंस देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बस ऐसे ही कर रहे हैं जस्ट टू बी ऑन द बुक्स कि हम तो बहुत कूल हैं। तो कुछ पेरेंट्स का कितना रोल है इसमें, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत रोल है। उनकी पेरेंट्स ही होते हैं जो सबसे पहले आपको टोकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारा बेटा है, समझ जाएगा, शादी करवा देंगे, फिर शादी के बाद उस लड़की की लाइफ भी खराब हो जाती है। तो ये बहुत प्रोसेस है। मदर को, फादर को देखना चाहिए कि अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको आप फर्स्ट स्टेप पे ही रोको, उसको समझाओ कि ये चीज गलत है। मेरा भाई भी है एक छोटा, तो हम उसको टोकते रहते हैं कि ये गलत है। अगर इवन हम दो बहनें हैं, वो छोटा भाई है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बट स्टिल जो चीज गलत है उसको वहीं पकड़ो और बोलो। बेटा है, बेटी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल को 5 साल बाद जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चा खुद रिग्रेट करेंगे कि रोका होता तो आज ये नहीं करता। और ड्रग्स का जो अब्यूज है वो बहुत लाइफ लॉन्ग है, उससे आपकी मैरिज इफेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, आप खुद में आप वो हो ही नहीं जो आप सोच रहे हो, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हो। तो मुझे लगता है वो लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा, उस बारे में बात करनी पड़ेगी, मे बी कुछ इफेक्ट हो उससे। ऋतु जी लास्ट उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन ना ही पेरेंट्स की सपोर्ट है, ना ही सोसाइटी की सपोर्ट है, और आसपास फ्रेंड्स भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चियों को ये बोलना चाहूंगी, जो लड़कियां हैं स्पेशली, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आपको सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही एक ऐसी वॉइस है जो आपको बोल रही है वो चीज करो। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आप पहले इंडिपेंडेंट हो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो और साथ साथ में उन चीजों को कैरी करो। जब आपका प्लेटफॉर्म आएगा, आपकी मेहनत दिखेगी, आपको चीजें मिलेंगी। डोंट फाइट कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे मेकअप करना है, सब करो, लेकिन हमेशा ही सोचते चलो कि कल को ये नहीं हुआ तो कुछ तो हो हाथ में। और एजुकेशन एक ऐसी ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो कंप्लीट योर एजुकेशन एवरी टाइम यू गेट द चांस कि हाँ आज हम ये पढ़ सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक वॉइस हो बोलने के लिए। मैम दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में आप परफॉर्म कर चुकी हैं, एक्टिंग कर चुकी हैं, बहुत सारी स्टेज पर भी आप परफॉर्म कर चुकी हैं, तो वहाँ की ऑडियंस लाइक जम्मू की ऑडियंस में आपको क्या डिफरेंस? मुझे लगता है कि जम्मू के ऑडियंस का मुझे जो अभी तक डिफरेंस ये लगा है कि वो लोग मतलब आपको अप्रिशिएट तो करते हैं, बट आपको बहुत Demotivate भी करते डिमोटिवेट हैं। भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत डिमोटिवेटिंग, मेरे लिए भी बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि मुझे लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत चीजें लिखते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। इवन मेरे अपने खुद के ही होते हैं आधे उसमें से, बट मैं सोचती हूँ कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं। ये अचीव करने के लिए जिस मेंटल स्ट्रगल से मैं निकली हूँ, जो मैंने फिजिकल स्ट्रगल देखा है, वो मुझे ही पता है। लगता है तुझे वो नहीं कर पाए इसलिए उनको लगता है कि अरे भैया
ये छोटी सी बच्ची ने ऐसे कैसे कर लिया। मतलब बहुत मुश्किल है, इन लोगों को थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें आपको थोड़ा पोलाइट काइंड होना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान यहाँ बैठ के बोल रहा है वो भी एक ह्यूमन है, उसको भी बहुत कुछ फील होता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए जम्मू की ऑडियंस को। तो रितु जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया एंड गॉड ब्लेस यू। माता रानी करे कि आप खूब इसी तरह अचीव करते रहें और हम इसी तरह रितु जी के इंटरव्यू भी करते रहें। थैंक यू सो मच।